हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप सभी के साथ साथ आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को भी आपको बताना चाहिए, सभी के लिए उपयोगी है। आपातकालीन नंबर कहाँ और कैसे सेव करना चाहिए आपको। इमरजेंसी में आपको जब हेल्प की जरूरत होती है तब सबसे पहले आपका फोन यूज होता है और आपको हेल्प की जरूरत होती है। तो वो हेल्प पाने के लिए आपको अपने फोन में किस चीज को चेक करना चाहिए और ये नंबर क्यों आपके लिए आवश्यक है, आपकी जिंदगी को बचा सकते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ देखते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। एक आपातकालीन टेलीफोन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो एक कॉलर को सहायता के लिए स्थानीय आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करने की अनुमति देता है। मैं ये कह रही हूं कि अगर इमरजेंसी में आपको किसी को सहायता के लिए बुलाना है तो आप किस तरीके से इन आपातकालीन सेवाओं से मदद ले सकते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नंबर होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ नेशनल नंबर आपको सरकारी तौर पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे नंबर, बहुत सारे लोग जानते हैं नंबरों के बारे में। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनके बारे में आप पहले से ही जानकारी रखते हैं। कुछ नंबर सरकार, केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि पूरे देश में एक ही नंबर होता है, और कुछ नंबर स्टेट सरकार भी, राज्य सरकार भी आपको प्रोवाइड कराती है। और ये वो नंबर होते हैं कि आपदा के समय अगर आप इनको कॉल करते हैं तो सरकारी तौर पर ये मदद आप तक पहुंचती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपने इन नंबरों को अपने संपर्क सूची में सहेजा है या नहीं, ताकि आप इनको आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकें। तो अब आप ये देखिए कि बेसिकली पुलिस के नंबर की हमको जरूरत पड़ती है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 100 और 112 नंबर जो है नेशनल इमरजेंसी नंबर है। आप कहीं भी हैं अगर देश में तो आप कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं, और ये मदद आप अपने लिए या दूसरों के लिए भी हासिल कर सकते हैं। फायर का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर जो कि 102 है, वुमेन हेल्पलाइन का नंबर 1091, 181, ये ऐसे नंबर हैं जिनकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। अब मैं आपको एक सलाह ये दूंगी कि अगर आप रेलवे में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको इंक्वायरी करनी चाहिए अपने फोन में सेव नंबरों के बारे में कि क्या वाकई आपने रेलवे इंक्वायरी नंबर सेव कर रखा है या नहीं। या फिर अगर आप घूमने जा रहे हैं कहीं और हिली स्टेशन है, जैसे कि अपने यहाँ उत्तराखंड है, मणिपुर है, ऐसे एरिया जहां पर कि जनरली मौसम खराब रहता है या कभी भी खराब हो सकता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट 108 नंबर आपके फोन में जरूर होना चाहिए। या आप टूरिस्ट के तौर पर कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपको चेक करना चाहिए अपने फोन में सेव नंबरों की लिस्ट को कि क्या आपने 1363 टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर अपने फोन में सेव कर रखा है या नहीं। इसी तरह से रोड एक्सीडेंट अगर आप किसी का देखते हैं और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो 1073 पर कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी तरह से मनी से रिलेटेड साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है तो आपको ये नंबर की जरूरत पड़ेगी जो कि 155620 है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इन नंबरों को आप अपनी सूची में सेव कीजिए, जो कि कभी आपको जरूरत पड़ने पर आपकी सहायता कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको इमरजेंसी की जरूरत है तो कोई आपके सेव किए गए नंबरों पर आपके प्रियजनों को कॉल करके आपकी मदद कर सकता है।
लेकिन ये मदद आप कैसे पा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी होगी और आपको क्या करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि इमरजेंसी में आप परेशानी में हैं और कोई दूसरा आपको कब मदद पहुंचा सकता है, उसके लिए आपको अपने फोन में क्या चीजें करनी चाहिए। ये नंबर आपके मोबाइल में आपके द्वारा फीड किए गए इमरजेंसी नंबर हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इमरजेंसी में अगर आपको मदद चाहिए, किसी और के द्वारा मदद पाना आसान कैसे किया जा सकता है, तो ये इमरजेंसी नंबर आपके फोन में फीड होने चाहिए। आपके मोबाइल में इन्हें कैसे सेव करें वो मैं आपको बताऊंगी। फोन लॉक होने पर इनका उपयोग किया जा सकता है। आपका फोन अगर लॉक भी है तो भी इन नंबरों से आप मदद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना फोन देखिए, जहां पर भी कीबोर्ड आता है उसके जस्ट नीचे देखिए आपको इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ दिखता है। तो ये इमरजेंसी कॉल आइकन आपको दबाना होगा आपके स्क्रीन पर। अब मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ, होता क्या है कि हम सभी आज के समय में पासवर्ड डाल के रखते हैं, अपने फोन का स्क्रीन लॉक करके रखते हैं, जो कि पासवर्ड पता ना होने पर कोई खोल नहीं सकता। ये सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक भी है, लेकिन आपको ये समझना होगा, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपका फोन अगर लॉक भी है तो भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको कैसे आपका फोन यूज करके आपको मदद दे सकता है। तो आपको कैसे नंबर सेव करना है, ये इमरजेंसी कॉल का आइकन आपको दबाना होगा। अब आपके सामने आपका फोन स्क्रीन खुलेगा। तो अब आप देखिए कि सबसे ऊपर एक प्लस का निशान दिखता है, प्रेस टू ऐड कॉन्टेक्ट। जो आपके प्रियजन हैं जिनसे आपको तुरंत मदद हासिल हो सकती है, उनका नंबर आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो आपको प्लस दबाना होगा। इसके बाद आप देखिए दूसरा फोन स्क्रीन जो मैंने शो किया है आपको, सिलेक्ट एंड सेव कॉन्टेक्ट। यहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और अपने कॉन्टेक्ट माने अपने प्रियजनों के कॉन्टेक्ट नंबर को सेव करना पड़ेगा। ये आप एक साथ 3-4 नंबर नहीं कर पाएंगे। आपको एक नंबर प्लस कीजिए, उसको ऐड कीजिए और उसके बाद सेव कीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या वो नंबर सेव हो गया है। इसके बाद आप दूसरे प्रियजन या किसी रिश्तेदार का नंबर सेव कीजिए, फिर चेक कीजिए कि वो नंबर सेव हुआ है या नहीं। इस तरीके से 2-3 नंबर आपको, कम से कम 3 नंबर आपको अपने फोन में सेव करके रखने चाहिए। ध्यान रखिए कि जब तक आप सेव वाला बटन नहीं दबाते हैं तब तक ये नंबर आपके फोन में सेव नहीं होगा। जनरली लोग जानते भी हैं बच्चे कि किस तरीके से नंबर सेव किए जाते हैं। अब अगर आपको तीनों नंबर चेक करने हैं तो आप चेक कर लीजिए कि इमरजेंसी नंबर 1, इमरजेंसी नंबर 2, इमरजेंसी नंबर 3, और उसके बाद देखिए कि आपने डन दबाया है क्या। तो ये इमरजेंसी के समय ये तीनों नंबर आपके फोन में मौजूद होंगे और कोई भी कॉल करके इन नंबरों के माध्यम से आपके परिचितों को आपकी परेशानी की सूचना दे सकेगा। अब मैं आपको ये कह रही हूं कि हमेशा इन 3 नंबरों को आपको अपने फोन में जरूर सेव करना चाहिए। ऑलवेज सेव वन फैमिली नंबर। आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी एक मेंबर का नंबर आपके इमरजेंसी कॉलिंग नंबर के तौर पर जरूर सेव होना चाहिए, ताकि आपके परिवार में आपकी परेशानी की सूचना पहुंचाई जा सके। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हो क्या रहा है कि कई बार पूरा परिवार, बच्चे कहीं और होते हैं और आप कहीं और रह रहे होते हैं। तो इस तरीके से फैमिली में सूचना देना इमरजेंसी नंबर के माध्यम से पॉसिबल हो जाता है। वन नेबर नंबर, आपके पड़ोसी का नंबर भी होना चाहिए। इमीडिएट
आपका जो लोकेशन है, जहाँ पर कि आप रह रहे हैं, आपका घर है, आपका निवास है, तो वहाँ पर कोई विश्वसनीय पड़ोसी जो आपको लगता है कि आपके बुलाने पर या आपको परेशानी होने पर मदद उपलब्ध कराने के लिए तुरंत उपलब्ध होगा, तो ऐसे पड़ोसी का नंबर सेव कीजिए। और तीसरा मैं कहूंगी कि वन रिलेटिव नंबर आपके पास, आपको इस इसमें एक रिश्तेदार का नंबर भी सेव करना चाहिए। वो इसलिए कि सपोज आपकी फैमिली मेंबर का नंबर नहीं लग रहा है या आपके पड़ोसी का नंबर नहीं लग रहा है, तो किसी रिलेटिव का नंबर भी बहुत काम का हो सकता है। रिलेटिव फैमिली को इन्फॉर्म कर सकता है और फैमिली आपके नेबर्स को अप्रोच कर सकती है। मैं ये कह रही हूँ कि सब मिला के अगर आप चाहते हैं कि आपको इमीडिएट मदद मिल सके, तो आपको इन 3 नंबरों के बारे में विशेषकर सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, आजकल हम सभी कभी ना कभी सड़कों पर देखते हैं इस तरह के हादसे, जिनमें कि किसी को मदद की जरूरत होती है और हम उसकी मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन ये मदद हम कई बार नहीं भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फोन लॉक होता है और हमें उसकी जानकारी नहीं होती है, या उस पर्सन ने इमरजेंसी नंबर के तौर पर कोई नंबर सेव किया हुआ नहीं होता है। तो फिर वो पब्लिकली एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करता है और वो प्रक्रिया धीमी भी हो सकती है, जो कि आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर आपने इमरजेंसी नंबर के तौर पर इन 3 नंबरों को सेव कर रखा है, तो कोई भी व्यक्ति जो कि आपकी मदद करना चाहता है और आप का स्क्रीन बिना खोले भी आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसी को या फिर आपके फैमिली मेंबर को इस तरीके से मदद के लिए बुला सकता है और आपकी जिंदगी बचाई जा सकती है। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। मैं आपको ये कह रही हूँ कि प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताइए और अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को इस वीडियो के बारे में जानकारी दीजिए और इस इमरजेंसी नंबर के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।